ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। तो जी ये फाइनली उठ चुके हैं। फाइनली उठते ही नहीं है, देखो जरा भैया। और मैं इफ्तारी के टाइम भी जा रही हूँ क्योंकि नहीं तब शायद सोई थी मैं थोड़ा सा। और अभी हमने पढ़ ली है तहज्जुद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो कितनी नींद में। और अब हम जाने लगे हैं नीचे। गाइस कल ना मैं व्लॉग करना भूल गई थी इफ्तारी के टाइम, तो आज इंशाअल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम जाने लगे हैं नीचे और करते हैं सहरी। लेट्स गो। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं नीचे। और इस दिन मम्मा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मामा ने कहा था कि सहरी वगैरह बना लेना। हमने कहा क्यों नहीं। वैसे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में पहली बार रोटी या पराठा बनाया था। मतलब कुकिंग वगैरह की थी लेकिन रोटी और पराठा वगैरह अभी तक नहीं बनाया था। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं जी पराठा। और मुझे बनाने आते हैं स्क्वायर वाले पराठे। मुझसे मतलब कैसी बात है, मुझे पराठे अच्छे बनाने आते हैं, रोटी बिल्कुल भी अच्छी बनानी नहीं आती। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं स्क्वायर वाले पराठे। और स्क्वायर वाले पराठे तो मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनाती हूँ। गोल वाले पराठे मुझसे सही से नहीं बनते। मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि डिफरेंस होता है। सब लोग कहते हैं डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिफरेंस वाकई में होता है यार। अच्छा मज़े की बात यह है कि जब मैं कोई गोल चीज़ भी बना रही हूँ ना, वो उसकी शेप भी मुझसे जो है ना स्क्वायर में बन जाती है। जैसे मैंने जो है हम 4 लोग जो सहरी कर रहे थे उस वक्त, तो 3 मैंने जो है पराठे बनाए थे स्क्वायर वाले, और चौथा जो था मैंने अपनी रोटी बनाई थी। तो मैं रोटी अपनी बना रही थी, उसको मैंने कोई जो पेड़ा शेड़ा बना के नहीं रखा था, मतलब अंदर जो है घी की फिलिंग करके मैंने नॉर्मल बस अपनी बेली रोटी। और लेकिन वो भी मेरी स्क्वायर में ही मिल गई। मतलब वाह भाई वाह, टैलेंट चेक करे बस अपनी बहन का कि गोल वाली चीज़ भी मेरे से रैंडमली ही स्क्वायर में बन जाती है। तो यहाँ पे हम फाइनली अब अपनी जो है पराठे और रोटियाँ बनाते हुए ग्राउंड पे जी आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो कॉल चल रही है। तो अब हमारा तो यही सीन चलते रहते हैं कि वीडियो कॉल चल रही होती है, अपने अपने काम सब कर रहे होते हैं। मतलब एक होता है ना कि वही प्रेजेंस है, तो उसी से ही सुकून मिलता है बहुत। तो एक दिन पहले आप लोगों ने मेरी सैड वीडियो देखी होगी पिंक नाइट ड्रेस में, कि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। नेक्स्ट डे जो है फिर नॉर्मल हो गई ज़रा कि चलो ठीक है यार। मतलब एक सैडनेस थी दिल में, लेकिन वो मैं शो नहीं कर रही थी। अब क्या कर सकता है बंदा, आपने अपना दिन अपना टाइम अपना काम शाम तो करने ही होते हैं ना। लेकिन एक वो अंदर जो सुकून होता है ना, वो मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन काम शाम मेरे चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, काम कर रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं बस मुसलसल सो रही थी। सहरी करके सो गई, इफ्तारी करके सो गई। उसके बाद जो है इफ्तारी में जब सहरी में थोड़ा सा टाइम रह गया तब सो गई। मेरा बस सोना ही चल रहा था। उसके अलावा बस मैं नीचे जो है खाना सहरी करने जाती थी, इफ्तारी करने जाती थी, वरना मैं ऊपर अपने रूम में ही रहती थी। मतलब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं अपने रूम में बैठी रहती हूँ, नीचे सब क्या सोचते होंगे कि बस ये खाने आती है नीचे। मतलब मेरे अंदर ही ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। नीचे कोई नहीं भी सोच रहा होगा ना, मेरे अंदर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि यार सब इस तरह सोच रहे होंगे, इस तरह सोच रहे होंगे, इस तरह सोच रहे होंगे। तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा सैड कर रही थी, अपसेट कर रही थी कि यार मैं मतलब एक तरह से सबको टाइम नहीं दे पा रही, सबके साथ बैठ नहीं पा रही, सब क्या सोच रहे होंगे। मतलब मुझे होता है कि यार मेरे बारे में कोई बुरा ना सोचे। मतलब मैं अपना 100% दूँ हर चीज़ में, मैं अपना 100% दूँ कि मेरी बुराई किसी के दिल में ना आ जाए। तो मुझे बस यही सी फील और हो रहा था कि यार एक तो मैं सैड ऊपर से मैं नीचे नहीं बैठ रही, सबके साथ नहीं बैठ रही, सब क्या सोच रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें मिल के ना मुझे और ज़्यादा अपसेट कर रही थी। इस दिन मैंने इफ्तारी सहरी जो है कितने अच्छे से बनाई है, ठीक है। इसके बाद कुछ यूँ हुआ कि मतलब मेरी 1-2 दिन से रूटीन ये चल रही थी, क्योंकि मैं रात को सो गई थी, इफ्तारी के बाद सो रही थी, तो मुझे सहरी के फ़ौरन बाद ना नींद नहीं आती थी। सहरी वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर कर ली ना, इसके बाद हम लोग चले गए अपने रूम में और उसामा फ़ौरन ही सो गया। और मैं जागती रही। मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, वीडियोज़ वगैरह देख रही होती हूँ। तो उसी में ना मतलब मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। और अपसेट होते होते ना मैं बस रो रही थी। मैं बाहर टेरेस में जाके बैठ गई और मैं ना रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो कुछ टाइम बाद उसामा आए, उनकी आँख खुली होगी, तो वो आए। वो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मतलब ऐसा होता ना कि अगर आपको इससे कोई पूछे कि क्या हुआ ये वो इस तरह, तो आप ज़्यादा ही अपसेट हो जाते। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। मैं और ज़्यादा अपसेट हो गई। मतलब मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ कि मुझे पैनिक अटैक आ गया। और जब मुझे वरना मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग करनी थी कि इफ्तारी में हम व्लॉग करेंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। लेकिन जब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे पैनिक अटैक आया, फिर हॉस्पिटल वगैरह गए हम सुबह में उस दिन। और उस दिन भी फिर यही हुआ कि मैं बस पूरा दिन सोती रही। जब हम हॉस्पिटल से वापस आए, ड्रिप्स वगैरह लगी थी मुझे, इंजेक्शंस लगे थे हम जब हॉस्पिटल से वापस आए थे।
तो उसके बाद बस मैं फिर पूरा दिन सोती रही और इफ्तारी से कुछ टाइम पहले बस मैं उठी थी। और तब मैंने कोई ऑब्वियसली कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि सब एक तरह से परेशान भी था, अगर मैं व्लॉग करती तो अच्छा नहीं भी लगता, तो इसलिए मैंने कुछ व्लॉग वगैरह नहीं किया था उस दिन इफ्तारी में। और नेक्स्ट डे सहरी में भी मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि डॉक्टर ने एक तो मुझे नींद की गोली भी दी थी, तो इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इस तरह ये वाली सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने जो है कोई मेडिसिन मतलब कोई व्लॉग नहीं किया इस दिन इफ्तारी के टाइम पे। और नेक्स्ट डे सहरी के टाइम पे कोई व्लॉग नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक पूरा दिन गुजर गया तो आई वॉज़ फीलिंग बेटर, तो फिर मैंने जो है मैं नीचे गई इफ्तारी में ज़रा मम्मा की हेल्प करवाई थोड़ी बहुत, तो वो आप आगे देखेंगे। यहाँ जब से मैं यहाँ पे आई ना मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत हेल्प करनी होती है, काम करने होता है। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं मोबाइल अपने हाथ में नहीं पकड़ सकती क्योंकि एक काम के टाइम ना एक तरफ से हड़बड़ी मची होती है, तो फिर आप व्लॉग कर लो या काम कर लो, एक ही चीज़ हो सकती है। तो मुझसे व्लॉग नहीं हो पाता, मैं काम कर रही होती हूँ और पूरा दिन का तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पर कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ तो फिर मैं खुद व्लॉग करना भूल जाती हूँ। और इस टाइम पर भी जब मैं काम वगैरह कर रही थी तो उसामा को याद आ जाता है व्लॉग वगैरह बनाना, तो उसामा व्लॉग बना लेते हैं, वरना मैं तो ये आपके सामने ही। अब देखिए मैं इस टाइम में फ्रूट कटिंग कर रही हूँ तो मैं व्लॉग कैसे करती अपनी कि गाइस मैं फ्रूट कट कर रही हूँ, ये वो फलाना ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं कटिंग क्या कर लेती या व्लॉग कर लेती। तो फिर इसमें जो है मेरे हस्बैंड जी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कभी कभी जब मैं व्लॉग नहीं ना कर रही होती या मेरा मतलब मैं भूल जाती हूँ तो कुछ भी इस तरह, तो वो मुझे याद दिलाते हैं अपना व्लॉग नहीं बनाना, व्लॉग तो बना ले। तो दिस इज़ सच अ स्वीट थिंग कि मतलब वो मुझे सपोर्ट करता है इस चीज़ में। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो सब एक तरह से मेरे व्लॉग ना सब देखते हैं, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना तो यही कह रहे थे हम आपके व्लॉग्स देख रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मज़े की बात ये है कि जो भी सब चीज़ चल रही होती है ना, मतलब जिनसे अगर मैं नहीं भी मिली होती ना, वो जहाँ अगर मैं किसी से मिलने जाती हूँ तो उनको भी वो चीज़ पता होती है मेरे व्लॉग्स के थ्रू। कहती हूँ ओके भाई सही है, सारे अपडेटेड हो भाई। तो जी हम यहाँ पे बन रही थी काफ़ी दिनों से फ्रूट चाट, तो मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं फ्रूट सैलड बनाऊँ, मतलब क्रीम वाला फ्रूट सैलड। तो मैंने उसामा को बोला कि आप क्रीम लेकर आएँ, और इस दिन जल्दी जल्दी फिर हमने फ्रूट्स कट किए, और फ्रूट्स कट करने के बाद हमने इसमें क्रीम ऐड की क्योंकि मुझे क्रीम वाला सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने क्रीम वाला सैलड बनाया और सबको ही बहुत ज़्यादा मज़े का लगा, सब ने ही खाया, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा तो जब खाते हैं मुझे इतनी खुशी होती है। मेरे हाथ यहाँ पे ना करीब में उसामा की पुप्पोज़ का और चाचू वगैरह का घर है और उसामा की खाला वगैरह का घर है, तो मैं किसी से भी मिलने तक नहीं गई, मतलब मैंने किसी से जाके बात तक नहीं की क्योंकि मैं जब से आई मैं अपसेट थी थोड़ी सी, और फिर मेरी तबीयत वगैरह इस तरह ख़राब रही थी 2-3 दिन तक, तो मैं किसी से मिलने भी नहीं गई ना किसी से बात की। तो मैं यही सोची थी यार सब क्या सोच रहे होंगे, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मैं एक्टिव क्यों नहीं हो पा रही, मैं बहुत ज़्यादा ना अपसेट थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इतनी ऑफ क्यों चल रही हूँ, मैं इतनी सैड क्यों हूँ, मैं इतनी अपसेट क्यों हुई हूँ। क्योंकि इस बार जब मैं वापस आई हूँ ना लाहौर से, ये कुछ और ही सीन था भाई, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, एक तरह से मुझे दिल में सुकून नहीं मिल रहा था, पता नहीं इस तरह की 100 चीज़ें थी जो मेरे अंदर चल रही थी। और फिर एक तरह से बहुत मुश्किल से मतलब उसामा ने मुझे काफ़ी उसमें हेल्प की, तो हम ठीक हुए हैं। और यहाँ पे मैं इस दिन जो एक्टिव होना शुरू हुई थी तो उनको भी खुशी हुई, वरना वो मुझे यही कह रहे थे कि आप इतनी ऑफ चल रही हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो जब मैं एक्टिव हो गई ना तो फिर वो यही कह रहे थे कि अब आप मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिल रहा है कि आप एक्टिव हुई हैं, इतने दिनों से आप सैड थी, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा हाँ काम करना शुरू हो गई है ना इसलिए। कहते नहीं अब एक्टिव हुई है ना तो आप शुगल वगैरह लगा रही हैं, बातें कर रही हैं सबसे, घर में दोबारा से रौनक हो गई है जी। तो जी यहाँ पे हमारा फ्रूट सैलड देख कितना हसीन लग रहा है और इतना मज़े का था यार। इस टाइम मैं रोज़े की हालत में और मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये वाला सैलड देख के। फ्रिज पूरा भरा पड़ा है, उसमें वजन सारा उसका बोतलों का, उसमें कुछ रख ही नहीं सकती मैं, एक चीज मिला वो सारी बोतलें बाहर। ये बोतलें ये रखूंगी, पानी की बोतल अरे काम अब नहीं आ पानी पड़ेगा वो, चलो टाइम हो गया, मनी डालने की आ गई, चीनी तो नहीं डालनी ना, तो बस सही है। नहीं डालनी है, डाल ले वहाँ की निकालो।
क्या लेना? चाट, फूड चाट। माँ यहाँ देख थोड़ी सी अच्छा, आप लोग मुझे एक सजेशन दें कमेंट्स में कि आप लोगों को वॉइस ओवर वाली वीडियोस देखने का ज़्यादा मज़ा आता है या मैं व्लॉग बनाते हुए ही बातें करूं, मतलब व्लॉग जब मैं बना रही हूं तब ही बातें करूं या क्लिप्स जो हैं साइलेंट ले लूं और उसके बाद वॉइस ओवर करूं। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं, लाजमी मुझे हर एक का कमेंट चाहिए। यार आप लोग वीडियोज़ देख लेते हैं, कमेंट्स वगैरह आप लोग करते नहीं हैं। मैं नहीं बोलती फिर ऐसे सबसे, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए रोज़ वीडियोज़ बना रही हूँ, रोज़ वीडियो एडिट करके, रमज़ान में इतनी टफ रूटीन में रोज़ वीडियोज़ एडिट करके आप लोगों के लिए रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ और आप लोग कोई कमेंट नहीं करते। इस वाली बात का आप लोगों ने मुझे लाजमी जवाब देना है कि मैं वॉइस ओवर किया करूँ या ऑन द स्पॉट अपनी वॉइस में वीडियोस बनाऊँ। A few moments later. तो जी हम एक्टिव हुए ही थे कि पापा ने फरमाइश कर दी, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने फरमाइश की कि आज आराम से बनवाओ कढ़ाई। सबको मेरे हाथ का खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सबको लगता है कि मतलब सबको जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, सब कहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है ये खाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज पापा ने बोला कि जी आराम से खाना बनाओ। जैसे जब से मैं आई हूँ ना, मैं खाना भी सही से नहीं खा रही थी, मतलब इफ्तारी भी थोड़ी थोड़ी ही कर रही थी क्योंकि मुझे कराची आके ना भूख नहीं लगती। तो घर में सब परेशान हो रहे थे कि पता नहीं मैं क्यों नहीं खा रही, किस वजह से मैं ऐसे ही रह रही हूँ। तो इसलिए पापा ने कहा कि आज आराम से कढ़ाई बनाओ ताकि ये अपने हाथ का खुद ही खा ले। लेकिन गाइस क्या ही, मतलब रात को तो मैंने खाना नहीं खाया था, इफ्तारी के टाइम सहरी के टाइम ही मैंने रोटी के साथ खाया था और क्या ही बना था यार, क्या ही कढ़ाई बनी थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा मज़ीज़ ओहो मज़ेदार यार, मज़ेदार और लजीज़ को मिला दिया। मैं आपको बताने लगी थी कि कराची वाले जो है ना इसको बोलते हैं लजीज़, मतलब हम लोग लाहौरीज़ बोलते हैं मज़ेदार बहुत यम ऐसा, लेकिन कराची वाले बोलते हैं लजीज़। मतलब मैंने भी ब्लॉग्स वगैरह में ही देखा है और लजीज़ बोलते हैं। बाय द वे मैं थोड़ी सी अप्रिसिएशन अपनी मम्मा को भी दे दूँ। मैं यहाँ पे जो भी खाने बनाती हूँ, मतलब कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, वो रेसिपीज़ मेरी अम्मा की हैं, अपनी अम्मा की रेसिपीज़ से बनाती हूँ। मेरी मम्मा क्या ही मज़े के खाने बनाती हैं गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। यू मस्ट हैव ट्राई। मैं तो अपनी मम्मा को कहती हूँ कि मम्मा रेस्टोरेंट खोल लो यार, लेकिन मम्मा को कहती मुझे क्या ज़रूरत भाई, मुझे क्या ज़रूरत, वरना मेरी मम्मा इतने मज़े के खाने बनाती हैं ना। और मतलब अब एक तरह से मतलब मेरी भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। जब मैं कौथम में थी ना तो मेरा टेस्टिंग भी बहुत अच्छी थी, मेरा मसालों का अंदाज़ा बहुत अच्छा था। अब मामा ने जो मुझे रेसिपी दी हुई थी ना चिकन की, वो थी 1 kg की रेसिपी। अब यहाँ पे हमने बनाना था 1/2 kg चिकन, तो वो सारे मैंने अपने अंदाजे से डाले थे मसाले। तो मतलब मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब मेरे में ये चीज़ ये हुनर है, स्किल है मेरा कि मतलब मुझे इन चीज़ों के अंदाजे बहुत अच्छे हैं कि आपने किस चीज़ में कितना डालना है। मतलब क्वांटिटी का मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सिर्फ खाना सालन इस तरह की नहीं, कोई भी चीज़ हो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि किसमें कितनी क्या चीज़ डलेगी। तो ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी टेस्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब जब मैं टेस्ट करके बता सकती हूँ कि इसमें क्या चीज़ कम है, इसमें क्या चीज़ और डलेगी, तो आई लव इट। अब यहाँ पे देखें एज यूजुअल मैं कुकिंग कर रही थी, मैं अपना व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी कि यार मुझे टमाटरों के छिलके उतारने थे। तो यहाँ पे उसामा आए थे, वो मेरी हेल्प कर रहे थे, मतलब खुद ही उन्होंने मोबाइल पकड़ के मेरी व्लॉगिंग करना शुरू कर दी। तो यार मतलब क्या ही बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच उसामा, आप मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी भी मैं रैंडमली किचन में काम कर रही थी, तो रैंडमली मोबाइल उठा के खुद ही व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा थोड़ा सा कंटेंट निकला और मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके अपनी पूरी कहानी इसमें बता दूं कि वो थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह बना लें और मैं इसी में अपनी कहानी आप लोगों को बता दूं। बाय द वे आई मेड वेरी यम रेसिपीज़ और मतलब मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों को बताऊँ और तो मुझे कमेंट्स करें और मुझे बोलें कि मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊँ। अच्छा मुझे ये भी आइडिया दें कि मैं आप लोगों को रेसिपीज़, मतलब जो भी मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो आप लोगों को रेसिपीज़ दूँ या रैंडमली ही बस कुकिंग की वीडियोज़ बनाऊँ और उसमें जो है वॉइस ओवर करूँ, या आप लोगों को प्रॉपर मैं रेसिपीज़ दूँ कि गाइस मैं इस तरह बना रही हूँ, ये चीज़ डाली। क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे अपनी मम्मा की रेसिपी जो भी ट्राई की है ना, तो सबको एक तरह से न्यू रेसिपी लगी है, न्यू फ्लेवर्स लगे हैं। तो मुझे यही है कि उस तरह के फ्लेवर्स ना कभी किसी ने खाए नहीं होंगे जिस तरह के फ्लेवर्स मेरी मम्मा ने बनाए हुए हैं। तो मुझे आप लोग सजेस्ट करें और आप लोग मुझे बताएं, फरमाइश करें कि मैं आप लोगों के लिए जो है रेसिपीज़ रिकॉर्ड करूँ या सिंपल बस ऐसी कुकिंग वीडियोज़ बनाऊँ और उस पर वॉइस ओवर कर दूँ आप लोगों के लिए। तो जी आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा और मुझे सजेशन देना मत भूलिएगा कि मैं वॉइस ओवर करूं या
फिर वीडियो बनाते हुए ही बातें करूं आप लोगों के साथ। और जी फाइनल लुक मैं दिखाना भूल गई थी। सहरी के टाइम हम लोगों ने जब सालन खाया था तब मैंने वो लुक दिखाई थी सालन की। तो सहरी का व्लॉग तो ऑब्वियसली फिर कल आएगा, नेक्स्ट सहरी का व्लॉग। तो जी आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं जी अब एक नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग में, बहुत ही फन व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।